नहमदुका या ज़ल मज्दि वल करम व नुसल्ली अलैका या सय्यिदल अरबि वल अजम व नुसल्लिमु अलैका या हबीबल अफ़ख़म। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी सूरतित तौबा फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही औ कमा क़ाला तबारक व तआला। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुक्म दिया गया उस्ताद मोहतरम काज़ी उल क़ुज़ात काज़ी कश्मीर सदर मुदर्रस मादर इल्मी दारुल उलूम नक्शबंदिया अमीनिया गोल मस्जिद मॉडल टाउन जनाब काजी मोहम्मद अजीम मुजद्ददी तूला उम्रहू, आपने हुक्म दिया, मैं तो आपकी गुफ्तगू समाअत करने के लिए आया था। सूरत तौबा की आयत नंबर 24 का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। ये जो आज का प्रोग्राम है, तकरीर नहीं कर रहा, दो बातें कर रहा हूं आपसे। ये जो आज का प्रोग्राम है ये बच्चों के हिफज की दस्तारबंदी है, ऐसा ही है, ऐसी बात है ना। ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं उनकी अलग पहचान है, मुनफरिद हैं वो। ये तकरीबन 9 साल पहले आपके पास आए थे कारी मोहम्मद तनवीर मुजद्ददी, ऐसी बात है। जो यहाँ के रहने वाले, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तनवीर अहमद नाम है उनका। तनवीर का मतलब है रोशनी, अहमद ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अब उन्होंने अपने नाम की लाज कैसे रखी है कि इन 9 सालों के अंदर उन्होंने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर घर में पहुंचा दिया है ऐसी बात कि नहीं। 9 साल पहले मैंने मस्जिद देखी थी, 9 साल पहले मस्जिद की जो हालत थी वो आप जानते हैं, और 9 साल के अंदर ये क्या तब्दीली आई है ये भी आप जानते हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, पीछे लंबा हिस्सा है, मैंने थोड़ा सा मुख्तसर हिस्सा पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अपने बाप की मोहब्बत को तरजीह दोगे, बेटे की मोहब्बत को तरजीह दोगे, अगर तुम अपने खानदान की मोहब्बत को तरजीह दोगे, बीवियों की मोहब्बत को तरजीह दोगे, अपने कारोबार की मोहब्बत को तरजीह दोगे, अगर तुम इस सारी दुनिया की मोहब्बत को तरजीह दोगे, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे कर दोगे, फतरब्बसू, फिर इंतजार करना, फिर फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। अगर तुमने इन चीजों की मोहब्बत को तरजीह दी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे कर दिया, कुरान की मोहब्बत को पीछे कर दिया, इस्लाम की मोहब्बत को पीछे कर दिया, अगर तुमने दीन की मोहब्बत को पीछे कर दिया, कुरान की मोहब्बत को पीछे कर दिया, फतरब्बसू, फिर इंतजार करना। किस बात का इंतजार करना? हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, इंतजार करना अल्लाह के अमर का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 13 मार्च 2023। 13 मार्च 2023 पिछले एक महीने का, 13 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 पिछले एक महीने का पाकिस्तान का डाटा उठा के देख लें, 6 से 7 ज़ल्ज़ले आ चुके हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हमें इंडिकेट कर रहा है, निशानियां दे रहा है, फतरब्बसू, इंतजार करो। आप में से वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने मस्जिद के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ा हुआ है, जिन्होंने कारी साहब के पास अपने बच्चे कुरान पढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने इस्लाम के साथ, मस्जिद के साथ, कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ है। और जो लोग अभी भी कुरान से दूर हैं, जो लोग अभी भी दीन से
इस्लाम से दूर हैं, फतरब्बसू, इंतजार करो फिर, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, अल्लाह का अमर आगे रहेगा। फिर जो क्यामत है वो तो दूर है अभी, क्यामत दूर है अभी। हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, अल्लाह का अमर आके रहेगा। अल्लाह का अमर आने से पहले कुरान के साथ अपने आप को जोड़ लें, दीन के साथ अपने आप को जोड़ लें। अपने घर का एक बच्चा और एक बच्ची या तो हाफिज़े कुरान हो या आलिम दीन हो। हर घर में एक बच्चा हाफिज़े कुरान हो और एक बच्ची आलिम दीन हो। खास तौर पर बच्ची, क्योंकि बच्ची ने आगे बच्चे की परवरिश करनी होती। जब वो मां बनती है, गोद मां दी दरसगाह पहली, इथों जिंदगी का नस्बुलैन बनता। बच्चियों को खास तौर पर कुरान की तालीम दिलवाएं, हिफज ना करवाएं उनको। कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर, फिका, सीरतुन नबी, अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से आगाही दें, ताकि कल जब वो अगले घर जाए तो वहां पर जाकर वो कहे कि किसी मां ने, किसी बाप ने वाकयातन बच्ची की तरबियत की हुई है, तरबियत की हुई है। गुफ्तगू सुनेंगे, बस यही मेरा पैगाम था कि आप कुरान के साथ जुड़े रहें, कारी साहब के साथ जुड़े रहें। कारी साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का, जो इस इलाके में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, इस इलाके में जिस तरह उन्होंने कुरान की और आपके इस मरकज की पहचान बनाई हुई है, दूर दूर तक गुजरांवाला डिवीजन में दूर दूर तक आपके इस इलाके की, इस मस्जिद की, इस मदरसा की पहचान फैल रही है। आप ये देखें, ये मोनोग्राम मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। ये मोनोग्राम का सामने बनाया हुआ है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जामिया बहारे मदीना इस्लामिक सेंटर। जदीद को भी, जिद्दत को भी टच दिया हुआ है। सिर्फ कुरान की तालीम नहीं, अखलाकियात की तालीम भी कारी साहब दे रहे हैं साथ। और ये बड़ी हमारे लिए पाकिस्तान में खुश आइंद बात है कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो तसव्वुफ के नाम पर हमारे शेख जीलानी, गौसे समदानी, किंदील नूरानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपके नाम पर अल कादर यूनिवर्सिटी बन चुकी है सुहाबा जेलम के करीब। और ये मेरे शेख का, हजरत अबुल बयान का खुसूसी फजल करम है कि उस इंटरनेशनल तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में गुजरांवाला से बंदा नाचीज को वहां पर जाकर मुकाला पेश करने की सादत हासिल हुई है। पूरी दुनिया से 100 के करीब, 80 के करीब पाकिस्तान से और 20 फॉरेन से वहां पर विजिटर्स आए हुए थे जिन्होंने तसव्वुफ पर अपने मुकाले पेश किए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान के साथ जुड़ने और अपने सूफिया के साथ, जिन्होंने हमें हकीकी जिंदगी से, हकीकी तालीमात से रोशनास किया, अल्लाह ताला हमें इनके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्दिदी। बड़े खूबसूरत अंदाज में ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे और जिस तरीके से ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे, यूं ही बात जहन में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अदारा आपको पता है कि पिछले साल 2022 के अंदर माशाअल्लाह ये 4 माह के अंदर हमने बच्चियों का इदारा तैयार किया और तैयार करने के बाद बिल्डिंग बन गई। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, बनी हुई हैं, लेकिन वो बिल्डिंग का मकसद नहीं वहाँ से मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जामिया बहारे मदीना इस्लामिक सेंटर के अंदर तलबा, प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, माशाल्लाह प्रोफेसर साहब का बड़ा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान, बड़ी बेटी भी हाफ़िज़ कुरान, आगे भी बच्चे हाफ़िज़ कुरान, इनकी मिसिज भी हाफ़िज़ कुरान है, डॉक्टर साहब की मिसिज भी हाफ़िज़ कुरान है, बहुत बड़ी कारिया भी हैं। तो माशाल्लाह इसी तरीके से ये हमारा जो जामिया है, इसके अंदर बच्चियां हिफ्ज़ुल कुरान करती हैं। यहाँ हिफ्ज़ुल कुरान की बच्चियों की क्लास भी है। फिर दूसरी बात, पहले हमारे पास सिर्फ तर्जमे की क्लास थी, तर्जमा तफसीर बच्चियां पढ़ती थी। अब दरसे निज़ामी की भी क्लासें हमारे पास। हमारी बच्चियां इस साल तंजीमुल मदारस बोर्ड के इम्तिहान दे रही हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं मावनीन को जो तावन करते हैं। अगर ये अदारे चलाने वाले बैठे हुए हैं, इनसे पूछ ले, जितने ये शोबे जात हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह बनती है, 1.5 लाख रुपया हिफ्ज़ का, नाजरा बच्चियों का, तर्जमा तफसीर बच्चियों का
और फिर दरसे निजामी बच्चियां पढ़ रही हैं और बच्चे यहाँ कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं और फिर स्कूल की तालीम नर्सरी से लेके 9th तक, वो भी इंशाल्लाह रिजल्ट बोलेगा, अभी वो बच्चों का रिजल्ट भी हम देंगे इंशाल्लाह। वहां तक स्कूल की तालीम भी दी जाती है, एक होता तो 11 होते हैं। अगर हम इतने टीचर, ये अदारे चलाने वाले साथी बैठे हुए हैं, इतनी इनकम बन जाती है, फिर लंगर पकाने वाला भी हो उसकी भी आप लगा ले महाना तनख्वाह कितनी बनती है। तो आप ये भी देख ले कि हमारे साथ तावन कितना थोड़े से मुखलस से साथी हैं, बस थोड़े से मुखलस से साथी हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ने खुलूस और बरकत डाली हुई है। बरकत की वजह से अल्लाह ताला इस निजाम को अच्छा चला रहा है, वरना और कोई कमाल नहीं। हम कहें कि हमारा कमाल है, ना ना, ये तो वालिदैन की और बुजुर्गों की दुआएं हैं। मैं शबे बारात के अंदर बात आ गई, शबे बारात पे लारी अड्डे पे गया, उर्से पाक पे गया, तो वहां पर उस्ताद मोहतरम मिल गए, कहने लगे अब तो तू पीर बन गया है, अब तो हजरत अल्लामा मौलाना बन गया है। मैंने कहा उस्ताद जी लाख लोगों के लिए पीर हूंगा, लेकिन आपके जो जूतों के नीचे जो मट्टी लगी हुई है मैं उससे भी बदतर हूं। मैं उस्ताद जी अगर आज यहां पर खड़ा हूं, इतनी इज्जत है, तो ये आपकी फकत दुआओं का सिला है। जो आपके जूतों के साथ मट्टी लगी है मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से ये अदारा कामयाबी की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह अभी बयान होगा, फिर सुल्तानी साहब का हमें टाइम रखा था 8:30 बजे बयान शुरू करवा देंगे, लेकिन बस मामला चलता जो है तो इंशाल्लाह किबला बिला ताखीर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अजीम मुजद्दी साबका मजिस्ट्रेट आज़ाद कश्मीर आप तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात से इज़हार फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पौने घंटे के बाद फिर इंशाल्लाह सुल्तानी साहब का बयान होगा, अजान हो जाएगी, फिर उसके बाद सुल्तानी साहब के जो बयान के बाद फिर नमाज इंशाल्लाह इशा अदा करेंगे।